दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी मायके में रहना है तो भाभीयों से बना कर रखना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारी हर नई कहानी। मधु भाभी, आज कुछ अच्छा सा बनाना, थोड़ा चटपटा सा। आज कल आपकी बनाई सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। पूनम फोन चलाते हुए बोली। रेवती जी भी पूनम की बात सुन चुप ही रही। मधु के मन में तो आया कि आज पूनम से बोल ही दे कि दीदी, आज आप ही क्यों नहीं बना लेती कुछ चटपटा। पर कुछ सोच कर रुक गई और चुपचाप उठ किचन की ओर चल दी। मधु परिवार की छोटी बहू है। बड़ी बहू पूनम स्कूल में टीचर है, इसलिए वह घर के कामों में ज्यादा समय नहीं दे पाती। पर फिर भी जितना बन पड़ता, ज्यादा से ज्यादा काम स्कूल जाने से पहले निपटा कर जाती है। मधु दिन भर घर पर ही रहती, इसलिए उसे ज्यादा काम करना पड़ता है। फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि दोनों ही देवरानी जेठानी में बहुत अच्छी बनती थी। पूनम स्कूल से आती तो दोनों मिल झटपट काम निपटा लेती। पूनम की अपने ससुराल में बनती न थी, अकड़ भी थी कि मेरे दोनों भाई कमाते हैं और मुझे बैठकर खिला सकते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों में लड़कर मायके आ जाती हैं। एक बार बात इतनी बढ़ गई कि रेवती जी ने फिर अपनी बेटी को ससुराल भेजा ही नहीं। ससुराल वालों ने कई बार बुलाने का प्रयास किया पर पूनम सिर्फ अपनी शर्तों पर ही रहना चाहती थी। तब से वह यही रहती हैं। अब रेवती जी और पूनम घर की मालकिन थी और दोनों बहुएं उन्हें फ्री की नौकरानी मिल चुकी थी। पर पूनम को दोनों ही माँ बेटी बिल्कुल पसंद न करती क्योंकि पूनम को गलत बर्दाश्त न होता। वो अक्सर अपनी बात सीधे सीधे रखती जो सबको बहुत शुभ जाती थी। वह जब भी पूनम को समझाने का प्रयास करती तो पूनम को लगता कि भाभी मुझे घर से भागना चाहती हैं, इसलिए ससुराल जाने का बोलती रहती हैं। अब पूनम ने समझाना ही छोड़ दिया था। पूनम न गलत करती न गलत सहती, पर मधु का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो हमेशा रेवती जी और पूनम के मन का करती, जो वो कहती जब कहती कर देती। कई बार उसे भी गुस्सा आता पर उसे लगता अगर उसने भी कुछ जवाब दिया तो माजी पूनम की तरह मुझे भी पसंद नहीं करेगी। पूनम दीदी तो बाहर स्कूल चली जाती हैं पर
थी। असल में पूनम को हमेशा ही उसके सीधेपन का फायदा उठाती। दिन भर माँ के साथ घर में टीवी देखती या फोन चलाती हैं। बैठे बैठे ही मधु पर हुक्म चलाती रहती, खुद तो कुछ भी न करती और मधु के हर काम में नुक्स निकालती। रेवती जी भी पूनम का ही साथ देती, पर आज मधु की हिम्मत जवाब दे गई थी। आज उसे लगा कि सोनम दीदी सही करती हैं, जो साफ साफ बोल कर मन हल्का कर लेती हैं। आज मधु ने टिंडे की सब्जी बनाई, पर पूनम ने आज भी मुंह बनाते हुए कहा, इसमें न तो मिर्च है न मसाला। मधु का मन तो कल से खराब था, जब से उसने पूनम से रेवती जी को कहते सुना था कि मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक बहू किसी सुनती नहीं और दूसरी कोई काम ही ढंग से नहीं करती। मन तो कल ही जवाब देने को था, पर चुप रही। और आज जब पूनम ने सब्जी में कमी बताई तो उससे रहा न गया और बोल पड़ी, दीदी कल से अपने लिए आप खुद ही सब्जी बना लिया करे। वैसे भी मुझे तो कोई काम आता ही नहीं और न ही मेरे हाथ की आपको सब्जी पसंद आती है। इतना सुनते ही रेवती जी गुस्से से तमा उठी। तू भी सोनम के जुबानी बोल उठी, लगता है उसने ही तुझे सीखा पढ़ा दिया है। नहीं माँ जी, मुझे लगता था कि चुप रहने में ही भलाई है, इसलिए न सहते हुए भी चुप रहती थी। हमेशा आपके और दीदी की सेवा करती आई हूँ। मुझे लगता था कि सोनम दीदी बोलती हैं इसलिए बुरी हैं, पर मैं तो कभी किसी बात का विरोध नहीं करती। आपकी नजरों मैं तो अच्छी ही होगी, पर मैं गलत थी। आप लोगों ने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं, तो मैं क्यों आप लोगों के लिए अपने मन को दुखी करूं। सब कुछ करके भी जब बुरा ही बनना है तो इतना सहने और करने की क्या जरूरत। और दीदी आपको यहाँ रहना है तो शांति से रहिए और रहने दीजिए, वरना अपने ससुराल जाइए, मधु ने कहा और चुप साप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रेवती जी और पूनम ठगी सी खड़ी रह गई। शाम को मधु और सोनम के साथ पूनम भी किशन थी। शायद उसे समझ आ गया था कि मायके में रहना है तो भाभीयों से बिगाड़ कर रही बना कर रहना होगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और